करना शुरू कर दी। बुलिश फ्लैग में मैंने क्या कहा था कि 80% चांस होता है कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देंगी। जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट का रूल क्या है कि हाफ कैंडल बाहर हो, या अगर हाफ 50% कैंडल बाहर ना हो तो नेक्स्ट कैंडल पूरी की पूरी बाहर हो, तो फिर ये कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएंगी। अब इसको जो है एक्चुअल चार्ट पे देख, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है मैं आपसे जो बात करने लगा हूँ ये चार्ट पैटर्न का सेशन नंबर 4 है। मेरी नज़र से देखें चीज़ों को ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए। अभी बात ये है कि हम बात जो करने लगे हैं वो फ्लैग्स के बारे में है, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग या पिनेट के बारे में है, जिसमें बुलिश पिनेट और बेरिश पिनेट है। अब सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर इसका देखें, फिर इसको जो है वो मैं इसके मॉडल से उठा के जो है एक्चुअल चार्ट पे भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। ज़रा इसे देखें, समझें। देखें, आपने पढ़ा है कि एक प्रीवियस मेरी एक वीडियो मौजूद है चैनल्स पे जिसमें असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल है। ये जो फ्लैग होता है, ये जो डिसेंडिंग चैनल है, यही शेप थी ना डिसेंडिंग चैनल की। डिसेंडिंग चैनल में प्लस पोल कर दो, ठीक, डिसेंडिंग चैनल प्लस पोल, ये आपका बुलिश फ्लैग होता है। यहाँ पे ट्रेड किस पे ली जाती है? ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट के लिए मेरी ब्रेकआउट की वीडियो देखें जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रेकआउट बताया, जहाँ पे आपको तमीज़ होगी कि ब्रेकआउट क्या है, फेकआउट क्या है, वो डिटेल में देखनी जरूरी है। तमाम चार्ट पैटर्न पढ़ने से पहले उस ब्रेकआउट की तस्वीर, क्योंकि ब्रेकआउट की वीडियोस, क्योंकि असल ये है कि तमाम चार्ट पैटर्न में ट्रेड ब्रेकआउट पे ली जाती है, ठीक। इसमें होता क्या है कि ये पोल है और ये जो एरिया होता है ये बेसिकली कंसोलिडेटेड एरिया होता है। कंसोलिडेशन एरिया होता है कि जहाँ पे प्राइस एक मखसूस रेंज में मूव कर रही होती है। और इसमें बुलिश फ्लैग में ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होने के जो चांसेस होते हैं वो 80% होते हैं कि ब्रेकआउट इसका जो है वो ऊपर की तरफ होगा। देखिए, चैनल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, उसके चांसेस 50 to 60% है। जब इसके साथ पोल अटैच हो जाएगा तो यही चांसेस 70 to 80% हो जाएंगे। हम प्रोबेबिलिटी बेस पर ट्रेड कर रहे होते हैं। प्राइस चार्ट किसी के बाप का नहीं है कि उससे पूछ के वो ऊपर होगा या नीचे होगा। हमने सीखना होता है कि चार्ट हमसे कैसे बातें करेगा, हमें चार्ट की मूवमेंट वक्त से पहले जो है वो कैसे पता चलेगी। इसी तरह ये जिस तरह बुलिश फ्लैग है, इसी तरह बेरिश फ्लैग होता है। बेरिश फ्लैग भी चैनल से बनता है, लेकिन उसमें चैनल जो है वो असेंडिंग होता है, ऊपर की तरफ असेंडिंग चैनल होता है और उसमें उल्टा पोल होता है, डंडा, जैसे कहते हैं डंडा और झंडा, दो बातें हैं, झंडा है और डंडा है, ठीक। अब इसमें भी ये कंसोलिडेटेड एरिया होता है कि कंसोलिडेशन हो रही थी प्राइस की। अब ये बेरिश फ्लैग क्यों होता है कि ये प्राइसेस पहले डाउन आ रही थी, फिर उसने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, तो इसका ब्रेकआउट का चांस 80% होता है कि ये नीचे की तरफ इसका ब्रेकआउट होगा। उसके लिए ज़रा ब्रेकआउट की वीडियो देखें, जैसे ब्रेकआउट हो तो आप उस पर ट्रेड लगा सकते हैं। अब ये फ्लैग है, फ्लैग का पैटर्न है कि वो डिसेंडिंग चैनल से बनता है प्लस पोल से, ये असेंडिंग चैनल प्लस पोल से बनता है। अगर मैं इसी को पिनेट में करूं, बुलिश पिनेट और बेरिश पिनेट, बुलिश पिनेट होगा क्या कि इसमें सिमेट्रिकल ट्राइएंगल होगा। ट्राइएंगल पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक, ट्राइएंगल पैटर्न पे, जिसमें सिमेट्रिकल ट्राइएंगल, असेंडिंग ट्राइएंगल, डिसेंडिंग ट्राइएंगल पे मैंने बात की हुई है आपसे, ठीक। इसमें आपको पता है कि ये ट्राइएंगल पे ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है, ब्रेकआउट नीचे भी हो सकता है। इस पर ट्रेड लेते ब्रेकआउट बेसिस पे होते हैं, लेकिन इसमें ब्रेकआउट जो है वो किसी तरफ भी हो सकता है। लेकिन जब इसके साथ पोल बुलिश अटैच हो जाएगा कि पहले प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव हुई, फिर वो कंसोलिडेट होना शुरू होगी, पहले ज़्यादा कंसोलिडेट फिर कम कंसोलिडेट होना शुरू होगी,
तो जब इसके साथ पोल अटैच हो जाएगा, फिर अगर ये सिमेट्रिक ट्रायंगल है तो फिर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होने के चांसेस 70 to 80% है। इसी तरह अगर हम डिसेंडिंग जो है अपना बेरिश पिनेट पे बात करें तो उसमें भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और लेकिन उसमें पोल ऊपर की तरफ से नीचे गिर रहा होता है कि रेड कैंडल बन रही होती है और फिर वो कंसोलिडेट होना शुरू हो जाता है। इसमें देखो जहां पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वहां पे तो ब्रेकआउट किसी तरफ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि पहले रेड कैंडल बन रही है, बेरिश कैंडल बन रही है, तो इसका ब्रेकआउट जो है वो नीचे की तरफ होने के 70 to 80% है आपके चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। ये पिनेट की पिक्चर्स हैं और ऊपर आपकी चैनल्स इसकी है अपना फ्लैग्स की। अब इसी को हम उठा के हम एक्चुअल चार्ट पे और मॉडल पे जो है वो चेक करते हैं। अब ये आपके पास बुलिश फ्लैग है, अब ये बुलिश फ्लैग है तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे हुआ क्या, प्राइसेस अप हो रही थी फिर कंसोलिडेट होना शुरू होगी, यानी प्राइसेस ने एक रेंज क्रिएट करना शुरू कर दी। बुलिश फ्लैग में मैंने क्या कहा था कि 80% चांस होता है कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देंगी। जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट का रूल क्या है कि हाफ कैंडल बाहर हो या अगर हाफ 50% कैंडल बाहर ना हो तो नेक्स्ट कैंडल पूरी की पूरी बाहर हो, तो फिर ये कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएंगी। अब इसको जो है एक्चुअल चार्ट पे देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू के। अब इसके एक्चुअल चार्ट में आप देखें कि प्राइसेस जो है वो पहले ऊपर की तरफ मूव की, फिर उसके बाद जो है वो प्राइसेस ये, अब ये कि ज़ाहिर है ये बुलिश फ्लैग था तो इसने ब्रेकआउट क्या देना था आपको ऊपर की तरफ। अब ये आपका चार्ट है तो आपके सामने जो है वो उसका रिजल्ट भी प्रेजेंट है। इसी तरह बुलिश फ्लैग से आप आ जाते हैं बेरिश फ्लैग पे, तो बेरिश फ्लैग में क्या क्या पोल नीचे की तरफ है और ये असेंडिंग चैनल है, लेकिन प्राइसेस ब्रेकआउट किस तरफ देंगी, नीचे की तरफ। वो 50% कैंडल जो है वो बाहर हो, लेकिन ब्रेकआउट के डिटेल रूल्स के लिए, क्योंकि उसमें मैंने 7 पॉइंट बताए हुए हैं, एक पॉइंट रह गया था 8वां पॉइंट, वो ये था कि कैंडल की कोई शेप हो, अगर बेरिश होना है तो बेरिश कैंडल हो, जैसे बेरिश इनगल्फिंग कैंडल हो या फिर बेरिश जो है वो मारोबोज हो, वो कैंडल हो, तो उस पर ब्रेकआउट हम मानते हैं। बाकी 7 पॉइंट मैंने वहां पर डिस्कस किए हुए हैं। अब इसी को जो है हम एक्चुअल चार्ट पे देख लेते हैं। बेरिश फ्लैग को ये नीचे आया और ये फिर अब इसने ब्रेकआउट आपको किस तरफ दिया, नीचे की तरफ, क्योंकि ये बेरिश फ्लैग है कि पहले प्राइसेस गिर रही थी फिर कंसोलिडेट होनी शुरू होगी, वो एक मखसूस जोन में एक मखसूस रेंज में ऊपर नीचे हुए जा रही है। अब इसके अलावा हम जो है वो देख लेते हैं पिनेट को। अब यहां पे बुलिश पिनेट है, बुलिश पिनेट में क्या है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और ये आपका जो है पोल है, क्योंकि ये पोल प्राइसेस अप कर रहा था। सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैंने वैसे तो कहा कि प्राइस ये ऊपर ब्रेकआउट भी दे सकती नीचे भी, लेकिन जब पीछे पोल बुलिश है तो फिर ब्रेकआउट भी इसका किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। आप इसको जो है वो एक्चुअल चार्ट पे देख लें। ये प्राइसेस थी, और इसने ऊपर की तरफ आपको क्या दिया, ब्रेकआउट दिया। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही हुई है, भूलना ना मेरी बात, मैंने आपसे कहा हुआ कि जो चार्ट पैटर्न पे अगर आपने ट्रेड करनी है तो हाई टाइम फ्रेमवर्क में करें, 1 आवर में करें, ठीक, 4 आवर में करें, 1 डे में करें। उसमें एक कैंडल भी ऊपर बनती है ना तो वो आपको 8-10 पिप 5-7 पिप दे जाती है। इतना बन जाए तो वो 40-50 पिप का आपको बेनिफिट दे जाती है। ये 5 मिनट वाली ट्रेड, ये तो साइकोलॉजिकल प्रेशर है। ये तो मतलब मैंने पहले कहा कि कार्डिक इशू कराना है तो कर ले, ये अपने आप पे रहम करें। आपने ट्रेडर बनना, गैम्बलर नहीं बनना। आपने पूरी जिंदगी ट्रेडिंग को एज अ कैरियर लेना है। आप प्रोफेशनल ट्रेडर के तौर पे है, आपकी तो अभी उम्र स्टार्ट हुई है, फिर पूरी लाइफ में आपने ट्रेडर बनना है।
अभी आप ये जो छोटी छोटी अपनी तरफ से कहते हैं हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, रोज़ाना $2-4 कमाने के चक्कर में पड़े होते हैं, $5-7, वो एक ट्रेड में जो है $1 प्रॉफिट होता है, दूसरी ट्रेड में $3 प्रॉफिट हो गया, चौथी ट्रेड में $7 लॉस हो गया, रात तक लॉस ही रिकवर करते रहते हैं। ओ भाई मेरे यहाँ से बाहर निकले। ये जो स्कैल्पिंग वगैरह है, डे ट्रेडर बने, स्विंग ट्रेडर बने, डे ट्रेडर बने, स्विंग ट्रेडर बने। पोजीशन ट्रेडर आप बन नहीं सकते, पोजीशन ट्रेडर तो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें तो आपका तल्लक ही कोई नहीं है। अब इसे जो है वो फिर हम देखते हैं बेरिश पिनट में। बेरिश पिनट आपके सामने कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और बेरिश पोल है, तो इसका ब्रेकआउट भी किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। ट्रेड भी आप किसकी लगाएंगे, सेल की लगाएंगे, शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे कभी लॉन्ग नहीं करेंगे। कितने चांसेस है, 80% चांसेस है। अब इसी को उठा के आप एक्चुअल चार्ट पे देख लें, किस तरफ ब्रेकआउट हुआ, नीचे, क्योंकि पीछे वो नीचे की तरफ चल रहा था, आगे भी वो नीचे की तरफ जाएगा। 80% चांस। इतनी सिंपल सी बात है। ब्रेकआउट ट्रेड लेना सीखिए। ब्रेकआउट ट्रेड पे सारी जिंदगी अगर आप लगा लें ना, तो रोजाना रात को अगर आपका $300 का भी अकाउंट है, रोज रात को आप कुछ नहीं $50-60 लेके उठेंगे। ये $50-60 छोटी अमाउंट नहीं, 15,000 रुपये पाकिस्तानी बनता है, 15,000 रुपये पाकिस्तानी बनता है, 5,000 रुपया इंडियन बनता है, तकरीबन 4-5 हज़ार। तो वो देखें तो सही है ना, 15,000 पाकिस्तानी अगर आप कमाते हैं, महीने का 4.5 लाख रुपया, आप 4 लाख रुपया कमाते हैं। और क्या, फिर आपने दुबई जाकर काम करना है, आपने सऊदीया काम करना है, आपने अमेरिका जाना है, कनाडा जाना, भूल जाए। ट्रेडिंग करें, सिर्फ किसी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ें, उसमें मास्टर करें, एक्सेल करें। वो स्ट्रैटेजी आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए, आपका ज़हन चलना चाहिए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।